डियर फ्रेंड्स, आज मैंने ये छोटा वीडियो इसलिए बनाया है कि अगले आने वाले वीडियो के लिए आप लोग आज से ही तैयारी कर लीजिए। अगला वीडियो मेरा होगा इस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में, जिसमें डी ए आर का मतलब डिसिप्लिन एंड अपील रूल, देन रेलवे एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल, पास पीटीओ रूल एंड HOER का मतलब है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल। तो जो ये लेटेस्ट साउथ सेंट्रल रेलवे का क्वेश्चन बैंक आया है, 19 जनवरी 2026 का, तो उसमें से 105 MCQs जो हैं एक्सक्लूसिवली ये पूरे इस्टेब्लिशमेंट रूल्स के ऊपर हैं, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो चाहे ग्रुप बी AOM का एग्जाम हो या ग्रुप सी प्रमोशन के लिए स्टेशन मास्टर गार्ड बनने के लिए एग्जाम हो, या इवन जो CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर्स या अन्य डिपार्टमेंट के जो प्रमोशनल एग्जाम है ऑपरेटिंग के बाहर भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी यूजफुल हैं। तो आज ही आप या तो मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो एग्जाम लेवल का मेंबरशिप ले लीजिए। यदि ऑलरेडी मेंबर हैं लेकिन प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल में हैं तो अपना मेंबरशिप अपग्रेड कर लीजिएगा एग्जाम लेवल के लिए, सो दैट ये अच्छे MCQ जो नए वाले हैं आपको पूरा फायदा इसका आप लोग ले सकें, इससे वंचित न रहें। इसका एक स्लाइड में आगे आपको दिखाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। तो लेट अस सी नेक्स्ट। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, MCQs ऑन इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स, DAR कंडक्ट पास एंड HOER फाइनल करके ऐसा क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। नंबर 1, रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड एज डैश। तो रनिंग स्टाफ का जो ड्यूटी रोस्टर है उसका क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं। तो जैसे टोटल 4 तरह के रोस्टर्स होते हैं अपना रेलवे वर्किंग में। इंटेंसिव रोस्टर, जिसमें पर्टिकुलरली सेक्शन कंट्रोलर का काम जो है इंटेंसिव रोस्टर में आता है। और एक्सक्लूडेड रोस्टर उसे बोलते हैं जिसमें सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफिसर्स आते हैं जिनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कभी भी रिक्वायरमेंट पे आना पड़ता है। और कंटिन्यूअस रोस्टर इसका आंसर है, जो रनिंग स्टाफ कंटिन्यूअस रोस्टर में आते हैं। नॉर्मली स्टेशन मास्टर्स भी नॉर्मल स्टेशंस में कंटिन्यूअस रोस्टर में आते हैं। और एक है EI रोस्टर, एसेंशियली इंटरमिटेंट रोस्टर D, जैसे लेवल क्रॉसिंग गेट की ड्यूटीज है या कुछ और इस तरह की ड्यूटीज हैं जिसमें कंपलसरी बीच में थोड़ा गैप मिलता है। नंबर 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रेड पे फॉर अवेलिंग फर्स्ट क्लास पास। सो फर्स्ट क्लास पास के लिए कौन सा ग्रेड पे एलिजिबल है? तो आंसर A है, लेवल 6 या ग्रेड पे 4200 एंड एबव। Then question 3, standard form to be used for issuing major penalty। जो मेजर पेनाल्टी है, बड़ी शास्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो SF5 दिया जाता है, C आंसर है। देन क्वेश्चन 4, स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग माइनर पेनाल्टी। माइनर पेनाल्टी के लिए आप लोग जानते ही होंगे, आंसर A है, SF11। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर और परमानेंट और टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट। तो LAP आप लोगों को पता होगा, लीव ऑन एवरेज पे 30 डेज साल में मिलती है हमें, सो A आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, जिसे हम लोग पॉपुलरली सिक लीव भी कहते हैं, वो हाफ डे की छुट्टी होती है एक तरह से, तो साल में 20 दिन मिलता है, उसको LHAP हाफ होता है, C आंसर है। ओके, क्योंकि 20 दिन को मिलाइएगा तो टोटल 10 दिन ही होता है उसका, बट 20 दिन तक ले सकते हैं, हाफ पेमेंट उसमें मिलता है। देन 7, मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड। जो रिटायरमेंट पे हम इनकेसमेंट ऑफ लीव करते हैं, तो इनकेसमेंट ऑफ लीव 300 डेज तक का हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होने के बाद फिर लैप्स होने लगती है। देन नंबर 8, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस। लेकिन जो LHAP होती है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे या सिक लीव जिसको हम बोलते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना आप सर्विस करते जाएंगे
हर साल 20 डेज जुड़ता जाएगा। और एक बात यहाँ और भी बता दें कि किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट के समय अगर 300 डेज एक्यूमुलेट नहीं हुआ, इनकेसमेंट के लिए कुछ कम है, मान लीजिए उसने 250 डेज ही उसका एक्यूमुलेट है, तो 50 दिन जो कम है 300 में, वो 50 LHAP उधर से इधर ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन पैसा 25 डेज का ही मिलेगा, पूरे 50 दिन का नहीं मिलेगा। मतलब फिर 250 प्लस 50 ट्रांसफर किया तो 25 डेज, तो टोटल 275 डेज का मिलेगा। जबकि जो LAP एक्यूमुलेट किया है पूरा 300, उसको 300 मिलेगा, और जिसने 250 एक्यूमुलेट किया है तो 50 LHAP से ज़्यादा नहीं मिला सकते, 50 तक ही मिला सकते हैं, तो उसको 275 मिलेगा। थोड़ा नुकसान तब भी होगा, फिर भी LHAP का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे ये आंसर है। फिर इस तरह से आप लोग जल्दी से एग्जाम लेवल का मेंबरशिप ले लीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अच्छे से तैयारी करिए, ऑफिसर बनिए और सुपरवाइजर बनिए। Wish you all the best for your upcoming examination and thank you so much for your support. Thank you.